करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो 11th एंड 12th के कॉमर्स के बच्चे हैं ना, मैं वो सभी को पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ मैं उन्हें पढ़ाता हूँ एसपी एंड ओसीएम। ठीक है, चले कैसे हो यार, क्या हाल है आप सभी के? कॉलेज में मजा आ रहा है कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर कहाँ मजा भाई, कैसी बातें कर रहा है, क्या हो गया यार दोस्त, मजा नहीं आ रहा? अरे आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो कॉमर्स की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, अभी से ऐसे हार नहीं मानना है यार। और अगर कोई बच्चा है जिसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है समझने में कि यार इस कॉमर्स में करना क्या है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दो, थोड़ा सा अपने आप को समय दो, जैसे बस चलते रहो, गो विद द फ्लो, और थोड़े दिनों में ना आप खुद सेटल हो जाओगे। ठीक है, जैसे ना कॉमर्स में एक दिक्कत होती है कि यहाँ पे कंसेप्ट तो सर समझ में आ रहा है, लेकिन लर्न क्या करना है। मैं आपको कॉमर्स हमेशा से कहता था, कॉमर्स जब आप लेते हो ना, इसमें आपको याद करना होता है, बट समझ के याद करना होता है, और जब आप लिखने जाओगे ना तो आप अपने ओन इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बट आपकी इंग्लिश फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए एंड इट शुड बी सिमिलर टू दी टेक्स्ट बुक, बस और कुछ नहीं। चलो यार, बाकी चलते रहिए यार, ये सब तो बिल्कुल हार नहीं मानना है, मतलब कर लोगे यार, कॉमर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ो तो, और अगर आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ते तो फिर कॉमर्स से डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो क्या चल रहा है यार। बाकी लेक्चर नंबर जो है ना ये सेकंड है, पता है कौन से लेसन का? लेसन नंबर सेकंड का। लेसन का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। दोस्तों हमने ऑलरेडी सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड एचयूएफ सीख लिया है लेक्चर नंबर 1 में, एंड आई होप आपको वो दो टॉपिक में बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आई होगी, अगर आई होगी तो आपकी सॉल्व हो गई होगी, आई होप। और नहीं हुई है, कहाँ कॉन्टेक्ट करना है? यहाँ पर भाई इंस्टा गोल्डी मुंद्रा _ इंस्टाग्राम नहीं है तो कमेंट सेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चले भाई स्टार्ट करें। लाइक कर देना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो यार, तुम लोग छोड़ के चले जाते हो फिर यार, ऐसे मत करो यार, बाकी बच्चों को पता चलना चाहिए ना कि लेक्चर अच्छा है, तो लाइक करके जाओ। ठीक है, बाकी सब समझ में आएगा ना तो शेयर करना, समझ में आया तो शेयर करना, करोगे गारंटी पक्का? चलो भाई ठीक है। दोस्तों जैसे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड एचयूएफ सीखा था, वैसे ही एक तीसरा एक तरह का और बिजनेस होता है। लेक्चर स्टार्ट हो गया, फोकस यहाँ पे, बेबी को बोलना बाद में। चलिए, पार्टनरशिप फर्म, आज हम सीखने वाले पार्टनरशिप फर्म के बारे में, अभी फिलहाल इस वीडियो में, अभी करेंटली। चलिए, पार्टनरशिप समझ में आ रहा है? दोस्तों जब एक इंसान अकेला बिजनेस चलाते तो उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। सिंगल पर्सन कंडक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब पार्टनरशिप यानी कि एक नहीं, दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ में मिलकर आते हैं और बोलते हैं भाई चलना बिजनेस करते। हो गया ना आप लोग ऐसा? आप लोग जब अपने कॉलेज में बैठते होंगे या कभी स्कूल टाइम में भी आप 4 दोस्त थे, सब पीछे का आपके 2 स्टूडेंट्स और उसके पीछे का बेंच या उसके आगे का बेंच, आप 6 ने मिलकर ऐसा सोचा होगा ना भाई कि यार जब बड़ा होगा ना अपन सारे मिलकर बिजनेस करेंगे। सोचा होगा कि नहीं आपने कि हाँ भाई अपन 6 मिलकर साथ में बिजनेस करेंगे? शायद कुछ बच्चे तो आज भी करते ही होंगे, है ना, जब टीचर अपनी पढ़ा रही है, हम पीछे बैक बेंच पर बैठकर कि भाई अपन इसका बिजनेस करेंगे, तू अकाउंट संभाल लियो, तू मैनेजमेंट करना, तू कॉलिंग डिपार्टमेंट संभाल लेना, है ना। आप लोग ने भी किया होगा ना ऐसा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हमने भी जरूर किया था, बट हमारी जो बिजनेस था ना वो थोड़ा सा अनलॉफुल वाला बिजनेस, अभी वो कैमरा के पीछे बता नहीं सकता, लेकिन अब दोस्त लोग की बातें तो समझ सकते हो ना। तो मेरा जो बिजनेस आइडिया था ना वो थोड़ा अनलॉफुल वाला था। ठीक है, इट वॉज अगेंस्ट द पब्लिक मोरल, इट वॉज अगेंस्ट द सोसाइटी, ऐसा बिजनेस आइडिया था मेरा। लेकिन जब मैं बच्चा था ना मस्ती करते थे हम पीछे बैठकर, तो वैसे ही, लेकिन वो बिजनेस आइडिया मेरा अकेले का नहीं था। उस बिजनेस आइडिया में मैं अपने साथ 4-5 लोगों को भी और जोड़ रहा था। when you enter into a business which has been entered by 2 or more person as per the agreement, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। आओ यार तुम्हें समझाता हूं, ऐसे नहीं समझोगे तुम। देखो यार, समझो एक बंदा है और एक बंदी है, बंदे का नाम एक्स, बंदी का नाम वाई। ये दोनों ने मिलकर सोचा चलना एक्स एंड वाई हो जाते। अरे शादी नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? बिजनेस के लिए एंटर हो रहे हैं। ये दोनों ने मिलकर सोचा, एक्स ने और वाई ने, कि चलना भाई एक बिजनेस चालू करते हैं जिसमें अपन दोनों ही रहेंगे, सिर्फ अपन दोनों ही ओनर रहेंगे, हम दोनों ही पार्टनर रहेंगे, चलना साथ में मिलकर बिजनेस चलाते। एक अकेला, उसको यार बहुत टेंशन होता है, एक अकेला कितना ही बिजनेस चला लेगा, कितना ही पैसे कंट्रीब्यूट कर लेगा। तू और मैं दोनों मिलकर बिजनेस को आगे ले जाएंगे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? इन रियलिटी में भी होता है ना। वैसे ही दोस्तों, जब 2 लोग या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 नहीं, 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम 2, जब 2 लोग या 2 से ज्यादा साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप में वो लोग एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई दोनों ने मिलकर साथ में एक एग्रीमेंट में वो लोग एंटर हुए कि हाँ भाई हम दोनों एक एग्रीमेंट में आते हैं। एग्रीमेंट बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और एग्रीमेंट अभी तो नहीं समझाऊंगा,
1 से उतर जाएंगे आप लोग। एग्रीमेंट बेसिकली आप समझो टर्म्स एंड कंडीशंस। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हम आपस में म्यूचुअली डिसाइड करेंगे और हम इसके हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, इसे एग्रीमेंट बोलते हैं। एंड इट हैज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि लॉ के नजर में, कानून के नजर में वो एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए। वो एग्रीमेंट जो है ना फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब एक्स एंड वाई दोनों पार्टनर है भाई, दोनों ने सोचा एक बिजनेस, एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, तो ये लोग ने एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये आपकी बुक में नहीं, मैं एक्स्ट्रा पार्टनरशिप डीड इनने बनाया। और ये लोग कौन है? पार्टनर है। इनने अपने फर्म का नाम पता है क्या डिसाइड करा है? एक्स वाई। इनका फर्म का नाम है एक्स वाई, इनका फर्म का नाम है एक्स एक्स वाई वाई। देखो अब एक्स एक्स वाई वाई ये क्या है? ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। एक्स एक्स वाई वाई के पार्टनर्स कौन है? तब आप मुझे बोलोगे सर एक्स एक्स वाई वाई के पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो है एक्स एंड वाई। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं ना, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एंड जो पार्टनर्स होते हैं उनको आप पार्टनर्स कहते हो, पार्टनर एक्स पार्टनर वाई, ऐसा दोनों ने मिलकर फर्म बनाया। फर्म का नाम क्या था? एक्स एक्स वाई वाई। चलो अब समझो, ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 और मोर पर्संस, ठीक है। ओनर आर कॉल्ड पार्टनर्स। दोस्तों ये पार्टनरशिप फर्म में ना पार्टनर्स होते हैं और इन्हें ही ओनर कहते हैं। जो पार्टनर है वही ओनर है। अब ओनर ही बिजनेस चलाता है तो पार्टनर ही बिजनेस चलाता है, इसका मतलब, ठीक है। चलो और ये देखो, ओनर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स। एक्स एक्स वाई वाई के ओनर कौन है? एक्स एंड वाई, एंड इनको ही हम पार्टनर्स बोलते हैं। और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए रेडी किया था आपके सामने, जस्ट प्लान तो करता नहीं हुआ, जो चलता है चलता है। गवर्न्ड बाय, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक लॉ है अपने देश में और उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब अपने देश में जितने भी पार्टनरशिप है उनको मेक श्योर करना है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अगेंस्ट कोई भी काम ना करे। 1932 जो एक्ट है इनके लिए ये करता धरता है सारे पार्टनरशिप्स के लिए। ये लोग पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ही चलेंगे, इसके अलावा ये लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जो पार्टनरशिप एक्ट में मना कर दिया ये लोग वैसा काम कर ही नहीं सकते। इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अरे ये मेरा आईडी है __, ठीक है दोस्तों। पार्टनरशिप फर्म समझ में आया? जब 2 या 2 से लोग ज्यादा साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं, और जब वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। कैमरा के पीछे बच्चा आप और मैं, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड करा है कि ना गोल्डी सर के लिए ना हम दोनों एक बिजनेस एंटर करना चाहते हैं। हम एक होटल बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं। उसका कैफे का नाम रखेंगे गोल्डी कैफे, गोल्डी कैफे। वहां पे हम इंडियन खाना सर्व करेंगे, इंडियन फूड, है ना दोस्त? चलेगा? कैमरा के पीछे बच्चे आपसे बात कर रहा हूं, चलेगा? करें फिर स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करेंगे? एक एग्रीमेंट ज्वाइन करेंगे अपन दोनों, एक एग्रीमेंट पहले साइन करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस कौन संभालेगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, है ना, बिजनेस कितने बजे से हम स्टार्ट करेंगे, बिजनेस का हम डिसीजन मेकर कौन होगा, हम डिसीजन कैसे लेंगे, वो सब डिसाइड किया जाता है उस एग्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आई होप आपको पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपको ना ये लेक्चर ना बहुत इजीली जाएगा क्योंकि इसका जो लेक्चर नंबर 1 था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब फीचर्स आप लोग खुद ही समझ जाओगे। देखो, बिजनेस स्टार्टेड बाय एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप एंटर करने के लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है, इसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। समझ में आ रहा ना दोस्त? बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 लोग या 2 से ज्यादा। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे शायद मुझे देख रहे होंगे, उन्होंने अपनी बाबू या बेबी के साथ डिसाइड किया होगा कि यार हम दोनों बहुत पैसा कमाते हैं और फ्यूचर में ना दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किया होगा यार आपने, या आपने अपने दोस्तों के साथ किया होगा, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ किया होगा। तो जब आप लोग ऐसा सोचते हो ना, जब आप ये बिजनेस में आ जाते हो, आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इसे ही पार्टनरशिप जब आप बना लोगे उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कितने पार्टनर्स चाहिए? मिनिमम 2 के बिना तो पार्टनरशिप एंटर ही नहीं हो सकता। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, 50 से ज्यादा नहीं। 51 हो गया तो आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा, या तो किसी एक को आपको एग्जिट कराना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म अगर आप 50 तक हो तभी आप पार्टनरशिप। गॉट इट गाइज? आपके जो बुक में लिखा है आपको वही नंबर लिखना है। मैं आपको बता दूं इस चीज में अमेंड हो चुका है, यानी कि चेंजेस आ चुके हैं। हमें चेंजेस क्या आया है वो फॉलो नहीं करना है, जो बुक में दिया है वही लिख कर आना है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एंड ऑफ डिस्कशन। लाइबिलिटी, अरे बाबू ये तो तुम्हें आता ही है, तुम्हारे प्यारे से दोस्त ने सिखाया था ना यार लेक्चर नंबर 1 में। देखो यहां सुनो, जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है ना, इनकी जो लाइबिलिटी है, ये पॉइंट पे फोकस करना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे।
जो मेंबर्स की, जो यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है ना दोस्तों, वो अनलिमिटेड है। तेरे बिजनेस से तो लूंगा ही मैं बेचकर, लेकिन तेरे घर भी पहुंच जाऊंगा अगर तूने तेरा लोन रिपेमेंट नहीं किया तो। इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। ये क्या है भाई? जॉइंट एंड सेवरल। ये कुछ बढ़िया सा लग रहा है, चलो आओ देखते हैं। तो अब देखो यार दोस्तों, अपन एग्जांपल ले रहे हैं अब यहाँ पर क्या चल रहा है। समझो एक इंसान का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। ये 4 लोग हैं। तो क्या ये पार्टनर बन सकते हैं? मोर देन 2 है, बिल्कुल बन सकते हैं। या मतलब मोर देन 1 है, 2 और मोर, हाँ, तो ये पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। ये लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी। पार्टनरशिप का नाम था ABCD। ये इनका नाम है भाई, ये पार्टनर्स हैं। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, डी पार्टनर है। ये सारे पार्टनर्स है कौन से पार्टनरशिप फर्म के? ये लोग सारे पार्टनर्स है हमारे ABCD पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना यार? पक्का नहीं हो रहे हो ना? अरे 4 लोग ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया इन लोग ने, अपने हिसाब से नाम रख देंगे कुछ भी, उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। चलो अब क्या हो गया ना भाई, ये चारों ने एग्रीमेंट में डिसाइड किया था कौन डिसीजन लेगा, कौन बिजनेस संभालेगा, कौन अकाउंट संभालेगा, वगैरह वगैरह। एक दिन क्या होता है, ये जो सी है ना, ये जाता है XYZ के पास, XYZ एंड कंपनी, ये कंपनी है। ये सी क्या करता है ना, XYZ के पास जाता है और कोई तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है कि ABCD जो है ना, अगर कुछ सामान खरीदेगी तो भाई XYZ एंड कंपनी से ही खरीदेगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? सी ने A, B एंड D को बोला हो नहीं बोला हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा काम कर दिया है तो ये सारे पार्टनर भी लायबल होंगे भाई। ये देखो, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, आप सारे मिलकर लायबल होंगे। अगर सेवर, आपके ऊपर इंडिविजुअल लायबिलिटी तो है ही, लेकिन आप सारे मिलकर आप लायबल हो जाओगे। ठीक है, तो और बेटर करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में देखो, अभी ABCD ये पार्टनर है ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम है JR कॉलेज। फर्म का नाम है JR कॉलेज। फर्म, हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? JR कॉलेज। पार्टनर्स कौन है? ABCD। अब ABCD पर दोस्तों इनका जो बिजनेस था ना, ये बिजनेस पे ये लोग ने पता कितना, 1 करोड़ का लोन लिया। 1 करोड़ ये लोग चुका नहीं पाए, लोन वाले आए, बिजनेस बंद कर दिया। कितना रिकवर किया? 50 लाख। कितना बचा? 50 लाख। ठीक है, कितना रिकवर किया? 50 लाख। कितना बचा? 50 लाख। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि भाई पार्टनर सी जो है ना भाई, पार्टनर सी हो गए हैं दुनिया से बाहर। भाई की हो चुकी है डेथ, भाई की डेथ हो चुकी है, या फिर भाई पे तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। ये तो गरीब आदमी था भाई, इसको पार्टनरशिप में पता नहीं क्यों रखा। इसके पास तो खाने के पैसे नहीं है, ये कहां से प्रॉपर्टी बेच के तुम्हें पैसे देगा? तो जो लेंडर होता है ना, वो पता है क्या करेंगे, सी का हिस्सा जो है ना A एंड B से वसूल, A, B एंड D से वसूल करेंगे। मतलब समझो, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने यहाँ पे। मतलब समझो इस 50 लाख में, अब 50 लाख बच गए ना, लेना बैंक को 50 लाख रुपए देना है ना, तो समझो इस 50 लाख में A का था 10 लाख, B का था 10 लाख, C का था 10 लाख एंड D का था 20 लाख। लेकिन C तो मर गया, लेकिन या फिर C पे तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो C के 10 लाख कौन देगा? C का 10 लाख किधर गया भाई? लेना बैंक बोलेगी चल छोड़, भूल जाती हूं, ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, पता है कैसे होगा? लेना बैंक जो है ना, पार्टनर A, B, D से वसूल करेगी। और किस रेशियो में वसूल करेगी? जो इन्हें एग्रीमेंट में डिसाइड किया हो। समझ में हमें क्या बोलना? लाइन छोटी है बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, जॉइंट एंड सेवरल। अगर आप अकेले नहीं दे पाए ना, तुम सबको पकड़ के लूंगी पर पैसा तो लेके जाऊंगा भाई। जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड का मीनिंग, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। गॉट इट गाइज? इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट लगा हो एक बार पीछे कर देखो, आराम से समझो। फिर भी डाउट आ रहा है मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करो या कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत डिफिकल्ट शायद आपको लग सकता है बट बहुत ईजी है। वर्ड प्ले पे ध्यान दो यार,
जॉइंट एंड सेवरल। आप अकेले भी मारे जाओगे, अगर आप खुद मर गए, आप पैसे दे नहीं पा रहे हो, तो हम बाकी लोग से वसूल करेंगे बेसिकली। चलो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो पार्टनर्स होते हैं दोस्तों वो कैपिटल लेके आते हैं। चलो ठीक है, आसान है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। कानून के नजर में ये पार्टनरशिप जो उसके पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए, नथिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन और एक्सप्लेन। ठीक है, पार्टनर्स कैन नॉट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। समझो, मैं ABCD का पार्टनर हूं, अब C कल उठ के बोलता है कि भाई सुनना यार, मेरा पार्टनरशिप करने का मन नहीं कर रहा, मैं कल से नहीं जा रहा, मैं एग्जिट मारता हूं। ऐसे नहीं हो सकता, आपको परमिशन लेनी पड़ती है बाकी सारे पार्टनर से। दोस्त, जब आप लोग एंटर हुए थे, पार्टनरशिप फॉर्म में, तब आप सभी साथ में मिलकर आए। अब बात आई है एग्जिट की, तो आप अकेले एग्जिट हो जाओ, ऐसा नहीं होता, आपको सभी से परमिशन लेना पड़ेगा। और जब सबने परमिशन दिया तभी आप एग्जिट कर सकते हो, इतना चीज का ध्यान रखना। सारे मिलकर बिजनेस को मैनेज करते हैं। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अरे भाई मेरे बाबू, पार्टनर ही ओनर है, ओनर ही तो मैनेज कर रहा है ना, यहाँ पे कुछ अलग तो पर्सन मैनेज नहीं कर रहा। पार्टनर्स एम्प्लॉयज रख सकते हैं। पार्टनर्स, देखो पार्टनर अलग होता है, एम्प्लॉय अलग होता है। एम्प्लॉय इज बेसिकली द वन हु इज हेल्पिंग यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पेड बेसिस, फ्री में नहीं कर रहा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एज पर एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, एक एग्रीमेंट सेट इनके बीच में होता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस पार्टनरशिप डीड में ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा रहता है, अगर फायदा होएगा तो वो किस हिस्सों में बांटा जाएगा। मैं एक और चीज बता दूं, आपको इसकी ना अकाउंटेंसी भी करनी होगी। जब आप 12th में आओगे ना, आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स होएगा, उसमें पार्टनर A, B, C डाइड, तब आपको मेरी बातें याद आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमने पार्टनरशिप को समझ लिया। पार्टनरशिप आई होप आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, आपको इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना उम्मीद रखता हूँ। पक्का, गारंटी। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी इससे मिलता जुलता ही है, बहुत आसान है। हाँ भाई, ले लिया ब्रेक? बच्चा कह रहे कहाँ सर, 15 मिनट तो आप पढ़ाते हो, उसमें भी हम ब्रेक ले लेंगे? नहीं सर, इतना फोकस हमारा वीक नहीं है, हम अभी आपके साथ पूरा लेक्चर फिनिश करने वाले। क्या बात है, क्या। चलो भाई, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और अगला टॉपिक का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अरे इसमें अलग क्या है सर, मुझे आप बताओ कि इसमें अलग क्या है। हमने अभी क्या करा, पार्टनरशिप फॉर्म करा या पार्टनरशिप करा। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होएगा, पार्टनरशिप करा अभी हमने, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन सर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सर इसमें तो पार्टनरशिप है, तो इसमें और नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या फर्क हुआ? सोचो ना भाई, आप लोग सोचो, मैं देखता हूं आप लोग का इंटरप्रिटेशन लेवल देखता हूं। एक बच्चा कह रहा है वहां पे, सर ये भी पार्टनरशिप है, वो भी पार्टनरशिप है, लेकिन इधर जो मेजर डिफरेंस है ना वो है लायबिलिटी का। सर वहां पे जो लायबिलिटी है ना वो है अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, लेकिन सर यहां पे तो नाम में ही लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जितना हिस्सा है उतना ही देना है, आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज हम नहीं उठाकर जाएंगे। वेरी गुड यार, जिस बच्चे को ये समझ में आया उसके लिए वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा अटेंशन फोकस है आपका। यहाँ पे आप एक्टिवली मुझे सुन रहे हो, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। वो था सिर्फ पार्टनरशिप, वहां पे उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। इसमें नाम में ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है भाई। मतलब जिस इंसान को पार्टनरशिप में एंटर होना है और वो चाहता है कि उसकी लायबिलिटी जो है ना लिमिटेड रहे, तो वो LLP फॉर्म कर लो। लेकिन जो पार्टनर है उसको इतना डर नहीं है, लायबिलिटी कुछ कैसे भी हो, कुछ डर नहीं लगता भाई अपने को, ठीक है, तो पार्टनरशिप के हिसाब से आ जाना। वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था। अब किसी को लेटेस्ट लॉस के हिसाब से चलना है या कुछ अलग तरीके से चलना है तो आप LLP एक्ट फॉलो कर लो। LLP एक्ट 2008 अभी भी आया ना भाई, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे लायबिलिटी का डिफरेंस है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टनर्स का डिफरेंस है, और यहाँ पर अपने को मिलता है सेपरेट लीगल स्टेटस। आइए देखते हैं, आपको ये समझ में आया ना। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। दोस्तों ये लिमिटेड पार्टनरशिप जो है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का थोड़ा सा कंसेप्ट उठाया एंड थोड़ा सा कंसेप्ट उठाया जॉइंट स्टॉक कंपनी का। बच्चा कह रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी पता नहीं है मेरे को, बट जब आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखोगे ना अगला टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं LLP में ना, क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन है किसका, पार्टनरशिप का, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, यहां पे ये
मेन है लाइन भाई, ये मेन लाइन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। मेजर डिफरेंस, मेजर 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 डिफरेंस, इसके बिना ही ये टॉपिक का मेन मकसद है कि उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल था। गाइस जब आप पार्टनरशिप लिख कर आओगे उसमें वो पॉइंट लिखोगे ना, दे हैव द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपको लिख कर आना है जॉइंट एंड सेवरल, तभी उस लाइन का मार्क्स है, वरना कोई मार्क्स नहीं है। मेजर डिफरेंस ही तो वही है ना इसके लिए। और लिमिटेड लाइबिलिटी में तो लाइबिलिटी लिमिटेड है भाई, जितना आपका हिस्सेदारी उतना ही आपको देना है, आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज हम नहीं, उस पर कोई हमारा कब्जा नहीं होगा। गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008। चलिए ठीक है सर, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड यार। फीचर्स क्या है इसका? इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी कानून के नजर में ये एक अलग इंसान है। मतलब बेसिकली इस एलएलपी में जितने पार्टनर्स, अगर 50 पार्टनर्स होंगे ना एलएलपी में, तो वो 50 पार्टनर्स, गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। जो कंपनी का नाम है, जो उस एलएलपी का नाम है, आई एम वेरी सॉरी, जो उस एलएलपी का नाम है, हम उसको एलएलपी को उसी नाम से हम जानेंगे। जैसे एक मैंने एक एलएलपी फॉर्म करी, मैंने और मेरे जितने भी बच्चे ना, जितने भी मेरे 11th के स्टूडेंट्स हैं, हमने एक एलएलपी फॉर्म करी, उस एलएलपी का नाम है जेआर एलएलपी। क्या मैं कर सकता हूं? जी हाँ, तो हमारी जो एलएलपी होगी ना, जेआर एलएलपी के नाम से जानी जाएगी। इसकी लीगल स्टेटस है जेआर एलएलपी। जब कोई जेआर एलएलपी पे केस करेगा ना, तो वो जेआर एलएलपी पे केस करेगा, हम में से किसी को भी पकड़कर केस नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि इसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होता है ना, पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी को केस करना होता है तो वो पार्टनर का नाम लेके केस करता है, क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। गॉट इट गाइस? चलिए, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनदर मेजर डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम लाइबिलिटी, उसमें कितना था पार्टनरशिप फर्म में? 50। हाँ, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, बट हम 50 ही बोलेंगे। और यहाँ पे अनलिमिटेड है भाई, जितना जितना तेरे को पार्टनर बनाना है ना भाई, जिसको भी बनाना है बना, कोई दिक्कत नहीं भाई, बनाते जा तू, 10 15 20 25 30 40 100 200 बना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप में कैसा होता है ना, सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, भाई तू 5 लाख लाएगा, तू 5 लाख लाएगा, तू 5 लाख लाएगा, अगर तू पैसा नहीं ला रहा तो तुझे पूरा बिजनेस संभालना पड़ेगा, वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सब अपने अपने हिस्सा डालकर स्टार्ट एज अ पार्टनर बन सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है एलएलपी में। सिंपल टू फॉर्म एंड ईजी टू ऑपरेट, चलाने में बहुत आसान है, इजीली फॉर्म हो जाता है। गवर्नमेंट की जो आपको मतलब फॉर्मेशन में जो समय लगता है ना, पैसे लगते हैं ना, इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इजीली अपना एक एलएलपी फॉर्म कर सकते हो। कौन फॉर्म कर देता है? कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म। हमारा बिजनेस है भाई। अब मैं अगर किसी को, समझो फ्यूचर में आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे अपना एलएलपी फॉर्म करना है, मैं बोलूँगा देख पहली बात तो ना मेरी कंसल्टेंसी फी है, मैं 1 घंटे के 50,000 चार्ज करता हूँ भाई, कंसल्टेंसी फी है भाई मेरी वो। फिर मैं आपको बताऊंगा, जब आप मुझसे मिलोगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि एलएलपी इस तरह से फॉर्म होती है, इसका ये फायदा है, ये नुकसान है, आपको ये वाला फॉर्म भरना है, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस तरह से कंसल्टेंसी फॉर्म काम करती है। चलो, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। क्या यहाँ पे लिखा है जॉइंट एंड सेवरल? नहीं बाबू, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, जितना तेरा हिस्सा है उतना दे, नहीं दे पाया चलता बंद। अनलिमिटेड होता तो तेरे घर पे आके पैसे वसूल करके जाता। समझ में आ रहा है ना? लेक्चर नंबर 1 में सीखा था हमने, इसको ये सब बोलेगा नहीं समझ में आया, ट्राई करूंगा भाई मैं उसकी। डबल टैक्स इज अवॉइडेड। गाइस आपको टैक्स पता है क्या होता है? पता है? आपने कुछ इनकम कमाया, आपने उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि जब आप इनकम कमाते हो तो आप हमारे देश में रह रहे हो, हमारे देश का आपने फैसिलिटी इस्तेमाल करिए, तो थोड़ा पैसा दो, हमें भी अपने देश को डेवलप करना है, रीडेवलप करते जाना, मेंटेनेंस वगैरह भी तो करना होता है देश का। तो आपको कुछ आपके इनकम से जब कुछ गवर्नमेंट कुछ हिस्सा ले लेती है उसको टैक्स बोलते हैं, ठीक है? तो डबल टैक्स इज अवॉइडेड, यानी कि बेसिकली गाइस जब आपकी एलएलपी प्रॉफिट कमाती है, तो जब प्रॉफिट कमाया है, देश का फैसिलिटी यूज किया है, चल भाई टैक्स पे कर। फिर वो जब टैक्स पे करती है तब वो अपने पार्टनर्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ऐसे ही चलता है ना। अब क्या टैक्स पार्टनर्स पे अलग से वापस लगेगा? उसको तो डबल टैक्स बोलते हैं ना। मतलब तुमने पहले एलएलपी पे टैक्स लगाया, फिर वो प्रॉफिट को तुमने पार्टनर्स को दिया, अब पार्टनर्स पे भी वापस टैक्स लगा रहे हो, ये क्या बात हो गई भाई? ये तो डबल टैक्स हो गया। तो एलएलपी जब आप फॉर्म करते हो ना तो डबल टैक्स होता है, मतलब डबल टैक्स इज अवॉइडेड। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर आपके एलएलपी ने टैक्स पे कर दिया तब आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस? एंड आई होप आपको पार्टनरशिप क्या होता है समझ में आ चुका है, एलएलपी क्या होता है समझ में आ चुका है। एंड फाइनली लेट्स गो टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक। कहां चले गया भाई तू? लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी।
समझ में आ रहा है भाई? पार्टनरशिप आ गया, एलएलपी आ गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी पे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जो भी किया है आई होप आपको समझ। चलिए थोड़ा सा 10 मिनट के लिए 10 सेकंड का ऐसा एक आजू बाजू देख लो थोड़ी ऐसा, लेकिन मैं किधर नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं जिसका नाम है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर एक सोसाइटी बनाएंगे और हम सोसाइटी में लोगों का भला करेंगे। मेरे शब्द पे ध्यान रखना, ठीक है? चलिए क्या लिखा है यहाँ पर? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से इसका हिस्सा बनते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से हिस्सा बन रहे। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। फॉर्म्ड टू अचीव अ सर्टन ऑब्जेक्टिव। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना इसका मेन मकसद बिजनेस नहीं करना, इसका मकसद नहीं है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं चाहता हूं मैं अपने मेंबर्स का भला करूं। बात पे गौर फरमाना। इसका मेन मकसद पता है क्या? मकसद नहीं भूलना भाई कि मकसद क्या है इसका। मकसद इसका यह है, यहां पे ध्यान दो, मकसद इसका यह है भाई मुझे लोगों का भलाई करना है जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। कैसे भलाई करोगे सर? कुछ ऐसे एग्जांपल है? बिल्कुल है, तुम्हारा भाई देगा, लेकिन फिलहाल आप समझ रहे हो ना, ये लोग बिजनेस नहीं करना चाहते। इनका मकसद मतलब बिजनेस तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन बिजनेस हो ना हो चलेगा, प्रॉफिट हो ना हो चलेगा, मेरे लोगों का भला होना चाहिए। मेरा मेन मोटिव है मेरे लोगों का भला। चलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपलसरी होता है इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 लगता है। चलेगा। अब बच्चा कह रहा है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म होती है, इसका एक हाथ को एग्जांपल दे दूं। ठीक है मैं देता हूं। जैसे सुनो यार, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये सारे आपस में मिलकर ये लोगों ने एक सोसाइटी फॉर्म करी। सोसाइटी मतलब क्या बिल्डिंग विल्डिंग वैसा सोसाइटी नहीं कर रहा हूं, सुनो ना मेरी बात सुनो। कितने लोग चाहिए? मिनिमम 10। इनका मेन मोटिव है बिजनेस नहीं करना, इनका काम है जितने भी लोग हमारे सोसाइटी का पार्ट बनेंगे ना, हम इन सभी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर कैसी सर्विस? जैसे इसमें से किसी एक पर्सन को लोन चाहिए। अब लोन यार बैंक के पास जाओगे तो लोन का इंटरेस्ट हैवी होता है यार, हर कोई बैंक इंटरेस्ट ऑफर नहीं कर सकता, तो ये लोग आपस में मिलकर इस पर्सन को लोन दे देते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट 10%, तो ये लोग इसको 4% में इंटरेस्ट दे देंगे। अरे अपना ही मेंबर है, अपने ही सोसाइटी का मेंबर है, किसी बाहर के सोसाइटी का तो मेंबर नहीं है, हम इसकी भलाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेसिकली मम्मी लोग की कीटी पार्टी चलती है ना, है ना, जितनी भी लेडीज होती है आपस में मिलके ये लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सब मस्ती करते हैं, मजे करते हैं। बट इसमें से अगर किसी लेडी को हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि देखो यार कीटी पार्टी अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो आपको मेंबरशिप फी देनी पड़ती है ना। मम्मी लोग को पूछना कभी, फ्री में नहीं करते ऑर्गेनाइज, सब अपना फ्री में खर्चा अपना खुद पे खर्चा करेंगे वो लोग, नहीं ऐसे नहीं होता। सारे मेंबर्स जो है ना एक फी जमा करते कि हम अब इस किटी पार्टी के मेंबर हैं। आपको भी मेंबर बनना है ना, तो किटी पार्टी का पेमेंट करो, मेंबर बन जाओ, कोई बात नहीं, वैसा चलता है। और इस पैसे से लोग करते क्या है? अपने ही मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसी सर्विस? अगर किसी को लोन चाहिए तो पैसे दे दिया, इस तरह से। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आपकी मम्मी चाहे तो वो अपनी किटी पार्टी को भी रजिस्टर करा सकती है, अगर वो महाराष्ट्र में रहते हैं, एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। लेकिन लोग रजिस्टर नहीं कराते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन झमेले में पड़ेगा भाई? इतना झमेला किसको? मम्मी लोग को पार्टी करने का है, इसका मैं गवर्नमेंट को इंटीमेट करूँ जाकर, हेलो गवर्नमेंट अंकल मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर, अरे करना भाई, इतना झंझट क्यों करेगा कोई? एक हाउसवाइफ अगर होगी या उनको इतने झमेले में क्यों पड़ना होगा? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कुछ इस तरह से मेन मोटिव होता है कि ये अपने ही लोगों के लिए कुछ भला का काम करे। अब गाइस मैंने एक जो एग्जांपल दिया ना, ये बहुत ही समझाने के लेवल पे समझाया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और भी बहुत सारे बिजनेस में एंगेज करती है। यहाँ पे जैसे लोन देना, ये लोन का अमाउंट जो होता है बहुत छोटा होता है, तो ये हमारी किटी पार्टी जितना अमाउंट नहीं होता, ये बहुत ही हैवी अमाउंट्स में डील कर सक आप। अरे क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर मेंबर बनने के लिए 5-5 हज़ार की अगर कोई फीस देता है, और इनमें समझो 50-60 मेंबर है, तो कितना पैसा तो ऐसे ही जनरेट कर लिया इन लोगों ने, किया कि नहीं? ये लोग पता है क्या करते हैं? और जैसे समझो कुछ सामान खरीदना है तो एक ग्रोसरी स्टॉप, तो ये लोग एक ग्रोसरी स्टोर पे ना फोकस करते हैं, बोलते हैं सुन अगर ये आटा मैं आता हूं तेरे से लेने तो मुझे 30 रुपए में देता, चल एक काम कर, मैं अकेला नहीं आऊंगा, अब तेरे से आटा ना पूरे 100 लोग खरीदेंगे भाई, मेरी ये जो सोसाइटी है हमारी, सारे लोग तेरे से खरीदेंगे, बता कितने में देगा आटा? उसको तो फायदा होगा ना भाई, कहाँ एक कस्टमर कहाँ 100 कस्टमर, तो फिर वो बोलेगा मैं 28 में दे दूंगा आपको, तो 2 रुपए का फायदा हो गया ना सारे मेंबर्स को।
इस तरह से लोग काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल, जिसको बनना है पार्ट बन जाओ भाई। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 10, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलो 2 मिनट का काम है, आपको हो जाएगा। लाइबिलिटीज की क्या है भाई, लिमिटेड, समझ गया ना, जितना तेरा हिस्सा है उस सोसाइटी में उतना ही आपसे वसूल करेंगे भाई, आपके प्रॉपर्टी को हम नहीं बेचेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर, एंड इनका एम है भाई, इनका मोटिव पता है क्या है कि हम सर्विस देना चाहते हैं हमारे मेंबर्स को, हम प्रॉफिट क्रिएट नहीं करना चाहते। हम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपस में बांट लेंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो। हमारा मेन मोटिव है कि हम सिर्फ हमारे मेंबर्स का फायदा देखें। सेपरेट लीगल स्टेटस, कानून के नजर में इसका एक लीगल स्टेटस है, ये चाहे तो अपने नाम पर केस कर सकती है, इसके नाम पर भी केस होगा। जैसे गोल्डी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो गोल्डी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कानून के नजर में एक वैलिड इंसान है, ये एक अलग इंसान है और इसके मेंबर्स अलग हैं। वोटिंग राइट, दोस्तों ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसमें डिसीजन जब लेना होता है किसी भी चीज का कि हम किसको लोन देंगे, किसी एक ने बोला तो उसको लोन दे देंगे क्या, नहीं ना भाई, सब साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो जो भी उसका मेंबर होता है ना, हर एक मेंबर को एक वोटिंग राइट करने का मौका मिलता है। चलिए, सुपरविजन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, इस पे कड़ी निगरानी रखती है, सुपरवाइज करते रहती है कि अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी तुमने सारे लॉस कंप्लाई किए, इनको भी लॉस कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत झमेला होता है, बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए जो नॉर्मल छोटे मोटे लोग हैं ना, जैसे हमारी मम्मी हो की किटी पार्टी वगैरह, वो लोग रजिस्टर नहीं करवाती, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पास जाकर फाइलिंग वगैरह करे, सब डिटेल दे हमने ये करा वो करा। वो लोग तो बस आपस में मस्ती करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हैं। एक किटी पार्टी बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, बट इफ वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका एम जो है ना बहुत ऊपर है। भले ही इनके फीचर्स, इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा सेम है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ना बड़ा लेवल पे काम होता है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली लेक्चर नंबर 2 यहां पे ही हम एंड करते हैं, एंड आई होप आपने जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे, फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडिंग कंसर्न, HUF, पार्टनरशिप, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 5 टॉपिक अगर इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो आप कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ोगे। आई होप मैं आपसे ये एक्सपेक्ट, ठीक है। अब फाइनली गाइस, इस लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। मिलता हूं आप सभी से लेक्चर नंबर 3 में, लेकर आऊंगा मैं आप सभी के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो चैप्टर जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लेक्चर नंबर 3 में मिलता हूं। डाउट समस्या अब तक जितना भी हमने सीखा है, यू कैन कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम goldymundra_, मेरा इंस्टा आईडी है। तो जितने भी हमारे नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी से इंतजार कर रहा हूँ, मैं आप सभी का इंस्टाग्राम पर बातचीत करने के लिए, ठीक है। मिलते पक्का वहाँ पे। आई होप आपको ये लेक्चर में सब कुछ मजा आया, समझ में आया। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको आपके प्यारे से दोस्त के साथ पढ़ने कर मजा आ रहा है, प्लीज लेट मी नो। चलो अब मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में, आपका और समय नहीं लूंगा, चलता हूँ गाइस। हाँ जाओ अभी, चलो।